नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज इस वीडियो में बात करेंगे एक बार फिर से दिल्ली में होने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 5 फरवरी को मतदान होंगे और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। तब साफ हो जाएगा कि इस बार दिल्ली की सत्ता पर कौन राज करने वाला है, क्योंकि इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। क्योंकि आम आदमी पार्टी जो लगातार 2013, 15 और 20 से दिल्ली में शासन करती हुई आ रही है, इस बार 2025 में उसके लिए भी राह आसान नहीं है। क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, इसके अलावा शीश महल कांड, शराब घोटाला और कई ऐसे मामले हैं जिसने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से घेरा हुआ है। लेकिन इस सब के बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक के बाद एक घोषणाएं की जा रही है। कोशिश यही है कि 2025 में आम आदमी पार्टी के हाथ से दिल्ली की कुर्सी ना खिसके, क्योंकि अगर इस बार आम आदमी पार्टी के हाथ से दिल्ली की कुर्सी खिसकती है तो आप समझिए आम आदमी पार्टी का पतन जो है वो निश्चित होगा। और ये बात अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी कंपनी अच्छे से जानती है। लेकिन इस सब के बीच पोस्टर वॉर भी जो है वो लगातार दिल्ली में छिड़ी हुई है, और खास तौर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर इस बार जबरदस्त हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस को भी हल्के में लिया नहीं जा सकता है। कांग्रेस भी इस कोशिश में है कि लगातार 2013 से लेकर 20 तक जो दिल्ली की सत्ता उसके हाथ से खिसकी और इसे खिसकाने का काम किया था आम आदमी पार्टी ने, अब उससे वो वापस किसी तरह से हासिल करे। कम से कम सत्ता ही ना मिले तो जो जमीन राजनीतिक वो अपनी खो चुकी है उस जमीन को वापस पा ले। और इसके लिए कांग्रेस अच्छे से जानती है कि उसे इस बार बीजेपी नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला करना होगा। और इसको लेकर कांग्रेस ने अपने हमले आम आदमी पार्टी पर भी तीखे कर दिए, उसी आम आदमी पार्टी पर जिसके साथ लोकसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन में रहते हुए मिलकर लड़ा था। लेकिन राजनीति है और राजनीति में कब अपने पराये हो जाए और कब पराये गले लग जाए ये कह नहीं सकते हैं। खैर फिलहाल इस बार की जो सूरत है दिल्ली की वो बेहद दिलचस्प होने वाली है। लेकिन इस सब के बीच फलोदी सट्टा बाजार का एक आंकलन, एक भविष्यवाणी आई है। ये भविष्यवाणी फिलहाल अभी के हालात के मद्देनजर है, क्योंकि अब चुनाव यहां से और तेजी से आगे बढ़ेगा और ऐसे में बहुत सारी चीजें उसके साथ साथ बदल सकती है। लेकिन आज के हालात में फलोदी सट्टा बाजार क्या कहता है? क्या फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से आम आदमी पार्टी वापसी कर रही है या फिर बीजेपी आम आदमी पार्टी को एक बड़ा डेंट देगी? और इस सब के बीच में कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति रहनी है, इसी पर आज बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जो फलोदी सट्टा बाजार है उसकी भविष्यवाणी आखिरकार क्या है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस इस बार फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से दिल्ली के विधानसभा में कौन बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि तीनों पार्टियों ने अपना पूरा का पूरा जोर, पूरा का पूरा दम, पूरा का पूरा दमखम 2025 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में लगाया हुआ है। और उस सब को लेकर तैयारियां, रणनीति 0 से लेकर 100 तक की बन रही है। कोई भी किसी भी हाल में कहीं भी अपने आप को कमजोर नहीं रहने दे रहा है और रणनीतियां इसी हिसाब से तय हो रही है कि जीत के पास किस तरह से पहुंच जाए। तो आपको बता दें कि फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से कांग्रेस को लेकर जो आंकलन किया गया है, यानी कि कांग्रेस जो कि पिछले 2 चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बड़े 0 पर जो है वो सिमट गई थी। इस बार उसके लिए थोड़ी सी बेहतर खबर है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन हल्की सी है कि फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से इस बार कांग्रेस का खाता दिल्ली में खुल सकता है और कांग्रेस को फिलहाल आज के हालात को देखते हुए 3 सीटें मिल सकती है। यानी कि इस बार 0 पर कांग्रेस नहीं सिमटेगी, 3 सीटें कांग्रेस निकाल सकती है। तो वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहां पर कितनी सीटें निकालने में कामयाब होगी, तो उस आंकलन में फलोदी सट्टा बाजार कहता है कि 25 से 35 सीटें बीजेपी निकाल सकती है। यानी कि यहां पर बीजेपी की स्थिति काफी बेहतर है। पिछले अगर 3 चुनावों की बात कर ले, 2013 में फिर भी बेहतर स्थिति में थी बीजेपी और सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बना ली थी। और एक फैक्टर जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है
वो फैक्टर है कि 2013, 2015 और 2020 के जो चुनाव थे उसमें बीजेपी का जो वोट बैंक था वो खिसका नहीं है, और 2020 में बीजेपी को करीब 38% वोट शेयर जो है वो मिला था, और ये अच्छा खासा वोट शेयर है। अगर इसी वोट शेयर को बीजेपी बनाने में कामयाब रहती है और इसमें 5 से 6 अगर वोट प्रतिशत को वो और बढ़ा लेती है, तो आप समझिए कि ये जो जीत और हार के बीच की जो स्थिति है फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से, ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। और इसके अलावा कांग्रेस भी अगर अपना चुनाव उठाने में कामयाब हो गई तो आप समझिए कि ये जो स्थिति है आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी नहीं होगी, एक अच्छी खबर नहीं होगी। तो फिलहाल फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े जो कह रहे हैं उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी के लिए टेंशन भरी खबर है। वो अलग बात है कि फलोदी सट्टा बाजार आम आदमी पार्टी को 30 से 40 सीटें आज के हालात में दे रहा है, लेकिन अगर यहां ये 30 पर आम आदमी पार्टी सिमट जाती है तो आप समझिए कि सत्ता इस बार आम आदमी पार्टी को नहीं मिलने वाली है। तो ये नंबर 30 से 40 के थोड़ी सी राहत जरूर देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा टेंशन आम आदमी पार्टी के लिए है कि जो प्रचंड जीत लगातार 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी ने हासिल की थी, इस बार उसके हाथ से एक बड़ा सीटों का नंबर खिसकता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में बीजेपी ने थोड़ा सा जोर लगाया और कांग्रेस भी अपने चुनाव को उठाने में कामयाब हो गई, तो आम आदमी पार्टी का सफाया तय है। आपको क्या लगता है 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस कौन बाजी मारेगा? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।